हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। इस हॉरर फिल्म का नाम है द बॉय, जो कि सन 2016 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को विलियम बेल ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे द बॉय की रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स ओनली 30% फ्रेश। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को द बॉय फिल्म की स्टोरी बताते हुए इस फिल्म की कुछ थ्योरीज पे बात करूंगा जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेटा इवांस था और ग्रेटा नेटिवली अमेरिका से थी। फिलहाल वो यूके आई थी क्योंकि उसे यहाँ हीलशायर्स फैमिली के घर में नैनी की जॉब मिली थी और हीलशायर्स काफ़ी अमीर लोग थे। तो ग्रेटा हीलशायर्स फैमिली के मैंसन के अंदर जाती है और वो इस मैंसन को एक्सप्लोर करने से पहले अपनी शूज़ बाहर ही खोल देती है। घर को एक्सप्लोर करते वक्त ग्रेटा की मुलाकात मैल्कम से होती है जो कि हीलशायर्स फैमिली के घर में वीकली सप्लाईज पहुंचाता था। मैल्कम एक काफ़ी चार्मिंग और फनी बंदा था जो कि ग्रेटा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एनीवेज ग्रेटा की मुलाकात मिस्टर और मिसेस हीलशायर्स से होती है और वो बताते हैं कि ग्रेटा को उनके बेटे ब्राहम्स का ख्याल रखना है। हम व्यूअर्स को शॉक तब लगता है जब हीलशायर्स ग्रेटा को ब्राहम्स से मिलवाते हैं क्योंकि ब्राहम्स एक पोर्सलेन डॉल था। जी हाँ दोस्तों, जिसे हीलशायर्स अपना बेटा बुला रहे थे वो महज एक डॉल था और हीलशायर्स उस डॉल के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे थे मानो ये डॉल एक जीता जागता इंसान हो। पहले तो ग्रेटा को ये सब एक मजाक लगता है, लेकिन ग्रेजुअली शी कम्स टू नो कि हीलशायर्स एकदम सीरियस थे और ग्रेटा को इस डॉल का ख्याल रखना है। इन सब घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ग्रेटा के शूज़ जो उसने घर के डोर के पास खोले थे वो अब गायब हो चुकी है और मिसेस हीलशायर्स का कहना था कि ये काम ज़रूर से ब्राहम्स ने किया है बिकॉज ही इज़ वेरी प्लेफुल। तो उस दिन शाम में हीलशायर्स ग्रेटा को बताती है कि ब्राहम्स को ग्रेटा पसंद है और ग्रेटा वॉज द फर्स्ट नैनी जिसे ब्राहम्स ने पसंद किया था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि हीलशायर्स कुछ दिन के लिए टाउन से बाहर जा रहे हैं और उनके एब्सेंस में ग्रेटा ब्राहम्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी लेगी। जाने से पहले हीलशायर्स ग्रेटा को कुछ रूल्स बताते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे, जैसे ग्रेटा को रोज़ सुबह इस डॉल को जोरों से पुकार कर उठाना होगा और फिर उसे इस डॉल की ड्रेस चेंज करनी होगी। इसके बाद ग्रेटा को इस डॉल के लिए कुछ स्टोरीज पढ़नी होगी और ये काम भी उसे ऊंची आवाज़ में करनी है बिकॉज ब्राहम्स लाइक्स इट दैट वे। ग्रेटा को ब्राहम्स के मन पसंदीदा सॉन्ग भी ज़ोरों से प्ले करने होंगे और घर में बचा हुआ खाना कभी भी बाहर फेंका नहीं जाएगा। इंस्टेड खाने को एक फ्रीज़र में स्टोर करना है। इन सब के अलावा ग्रेटा को रोज़ घर के बाहर रैट ट्रैप्स को सेट करना और क्लीन करना है जिससे चूहे घर के अंदर ना आ सके। तो हीलशायर्स के जाते ही ग्रेटा इस घर में अकेली हो जाती है और वो बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। वो घर में लगे लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करके अपनी सिस्टर सैंडी से बातें करती है, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ग्रेटा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कोल था और कोल वॉज एन एब्यूजिव पर्सन। शायद यही वजह थी कि ग्रेटा अपने होम कंट्री को छोड़ के यूके में जॉब करने आई थी ताकि वो कोल से दूर हो सके और होम टाउन में कोल अब भी ग्रेटा का अता पता उसके फैमिली से पूछ रहा था। एनीवेज ग्रेटा अकेली घर में एंजॉय कर रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द उसे एहसास होता है कि ब्राहम्स डॉल अपनी जगह बदल रहा था। मैल्कम से बातें करने पे ग्रेटा को पता चलता है कि ब्राहम्स आज से तकरीबन 20 साल पहले एक मिस्टीरियस फायर में जल के मारा गया था और तब से हीलशायर्स परिवार इस डॉल को ही अपना बेटा ब्राहम्स मानती है। मैल्कम और ग्रेटा की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी और मैल्कम ग्रेटा को उस रात एक इनफॉर्मल डेट पे इनवाइट करता है। डेट पे जाने से पहले ग्रेटा अपनी फेवरेट कोरल कलर की ड्रेस और ज्वेलरी निकालती है और वो तैयार होने से पहले नहाने के लिए जाती है। यहाँ हम व्यूअर्स एक अनजान आकृति को घर में देखते हैं जो कि ग्रेटा की ड्रेस और ज्वेलरी चुरा लेता है।
आफ्टर शावर ग्रेटा को अपनी ड्रेस नहीं मिलती है और उसे लगता है कि शायद घर के अंदर कोई है। ग्रेटा को इस घर की एटिक खुली मिलती है और जैसे ही वो इस एटिक के अंदर जाती है कोई बाहर से इस एटिक को बंद कर देता है। मीनवाइल मैल्कम यहाँ आता है और वो घर की बेल कई बार बजाता है, लेकिन ग्रेटा तो इस एटिक में फंसी हुई थी और ग्रेटा के लाख चिल्लाने पे भी उसकी आवाज़ मैल्कम तक नहीं पहुँचती है। हार मान के मैल्कम यहाँ से चला जाता है और ग्रेटा को इस एटिक में एक अनजान आकृति दिखती है जिसे देखकर वो गिर जाती है एंड शी बिकम्स अनकॉन्शियस। तो नेक्स्ट डे सुबह इस एटिक की डोर अपने आप ही खुली हुई थी और ग्रेटा एटिक से बाहर आती है। वो फ़ौरन ही मैल्कम को बुलाकर सारी बातें बताती है और ग्रेटा का कहना था कि उसे दीवालों के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस बात पे मैल्कम बताता है कि शहर में कुछ लोगों का कहना है कि रियल ब्राम्स जो 20 साल पहले मारा गया था वो बचपन से ही थोड़ा अजीब था। एक बार शराब के नशे में मिस्टर हिलशायर्स ने मैल्कम को खुद बताया था कि उनका बेटा ब्राम्स बिल्कुल ऑड है। इन बातों से हम व्यूअर्स को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ब्राम्स की आत्मा ही इस डॉल के अंदर है। एनीवेज नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देखते हैं कि ग्रेटा को अपनी खोई हुई शूज़ उसके रूम के बाहर मिलती है और ब्राम्स के कमरे में वो डॉल अपने आप ही बेड पे बैठी हुई थी। इस डॉल के बाजू में एक पेपर थी जिसमें ब्राम्स का ध्यान रखने की सारी रूल्स प्रिंटेड थी और ये सब देखकर ग्रेटा इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। इस कमरे के फ़ोन की घंटी बजती है और जब ग्रेटा फ़ोन उठाती है तो हम व्यूअर्स दूसरी तरफ ब्राम्स की आवाज़ सुनते हैं जो ग्रेटा को अपने साथ खेलने बुला रहा था। ब्राम्स बोल रहा था कि वो अच्छी तरह से बिहेव करेगा और हम व्यूअर्स ग्रेटा के कमरे के बाहर किसी इंसान की परछाई देखते हैं जो उसके लिए सैंडविच बनाकर वहाँ बाहर छोड़ देता है। अब ग्रेटा को पूरा यकीन हो गया था कि ब्राम्स की आत्मा डॉल के अंदर है और अब ग्रेटा इस डॉल की ठीक ढंग से रूल्स के मुताबिक ख्याल रखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स मिस्टर और मिसेस हिलशायर्स को अपने हॉलीडे पे देखते हैं जहां वो दोनों खुद को किसी रिवर या ओशन में डुबोकर अपनी जान दे देते हैं। मरने से पहले वो एक लेटर ब्राम्स और एक लेटर ग्रेटा के लिए छोड़ गए थे जिसमें उन्होंने कुछ मिस्टीरियस बातें लिखी थी, लाइक अब से ग्रेटा तुम्हारी है इत्यादि। तो नेक्स्ट डे मैल्कम इन लेटर्स को ग्रेटा के पास लाता है लेकिन ग्रेटा इसे इग्नोर करती है और वो अब घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे हमेशा ब्राम्स का ख्याल रखना था। दिस वॉज क्वाइट ऑड फॉर मैल्कम क्योंकि ग्रेटा का कहना था कि डॉल अपनी जगह बदलता है और वो ऐसा तभी करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा हो। ग्रेटा का मानना था कि ब्राम्स बहुत ही शर्मीला है और वो सबके सामने नहीं आना चाहता, इसलिए वो लोगों के एब्सेंस में ही अपनी जगह बदलता है और अपनी बातें कम्युनिकेट करने के लिए ब्राम्स दीवारों को नॉक करता है। प्रूफ के लिए ग्रेटा डॉल को एक कमरे में रख के दूसरे कमरे में जाती है और वापस आने पे डॉल की जगह अपने आप ही बदल गई थी। दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मैल्कम और मैल्कम फौरन ही ग्रेटा को समझाता है कि ब्राम्स में भी एक ईविल स्पिरिट भी हो सकता है। मैल्कम देन रिवील्स कि आज से तकरीबन 20 साल पहले जब ब्राम्स जिंदा था तब एक एमिली नाम की लड़की उसके साथ खेलने हर हफ्ते इस घर में आया करती थी। तो ब्राम्स के 8th बर्थडे पे एमिली अचानक से गायब हो गई और फिर पुलिस को एमिली की डेड बॉडी पास के जंगल में मिली जहां एमिली के स्कल को किसी ने बुरी तरह से क्रश कर दिया था। अब इससे पहले पुलिस ब्राम्स से पूछताछ करती हिलशायर्स के घर में आग लग गई जिसमें जल के ब्राम्स की मृत्यु हो गई। इस बात पे ग्रेटा अपनी पास्ट स्टोरी मैल्कम को बताती है जहां उसका बॉयफ्रेंड कोल उस पर अत्याचार करता था। ग्रेटा कोल के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और फिर भी कोल उसे इतना अब्यूज़ किया कि ग्रेटा का मिसकैरेज हो गया। तब से शी लेफ्ट कोल और अब शायद उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें वो ब्राम्स का ख्याल रख के ये समझेगी कि उसने अपने उस बच्चे का ख्याल रख लिया है जो हमारी दुनिया को देख तक नहीं पाया था। तो नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोल इस मैंसन में पहुंच गया था क्योंकि उसे इस जगह की एड्रेस ग्रेटा के फैमिली मेंबर्स से मिल गई थी। वो ग्रेटा को ज़बरदस्ती वापस लेने आया था और उसने अपनी और ग्रेटा की नेक्स्ट डे की फ़्लाइट टिकट्स तक कर रखी थी। ग्रेटा यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए ब्राम्स से मदद मांगती है। तो उस रात जब सभी सो रहे थे तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोल के सर पे मरे हुए चूहों का खून टपकता है। किसी ने खून से उस कमरे के शीशे पे गेट आउट लिख दिया था और कोल को लगता है कि ये काम ग्रेटा ने किया है। तभी इनकी नज़र वहाँ डॉल पे पड़ती है और कोल इस डॉल को तोड़ देने की ठान लेता है। ऐन वक्त पे वहाँ मैल्कम भी आता है और वो ग्रेटा के साथ मिलके कोल को ये डॉल तोड़ने से मना करता है।
कोल वॉज ऑल एंग्री और वो इस डॉल को पटक के तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, डॉल के टूटते ही घर के दीवारों के अंदर से जोड़ों की आवाज़ें आने लगती है और अचानक घर की एक मिरर टूट जाती है जिससे कोल को चोट लगती है। इस मिरर वाली स्पेस के अंदर से हम एक इंसान को बाहर निकलते देखते हैं जिसकी शक्ल पे एक पोर्सिलेन मास्क था और वो इंसान कोल पे हमला करके उसे जान से मार डालता है। दोस्तों, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्राह्म्स था और वो अब तक जीवित है। नाउ आई नो कि आप सभी एकदम कंफ्यूज्ड हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के एंड में सब कुछ एकदम क्लियरली समझाऊंगा। सो कोल को मारने के बाद ब्राह्म्स मैल्कम और ग्रेटा के पीछे आता है और ये लोग ब्राह्म्स से बचने के लिए घर में इधर उधर भागने लगते हैं। घर की सारी डोर्स और विंडोज़ काइंड ऑफ सील्ड थी और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए ये दोनों काइंड ऑफ खुफिया कमरे में जाते हैं जो कि दीवारों के अंदर था और ये कमरा ब्राह्म्स का था। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्म्स सालों से यहीं रह रहा था और वो अपने कमरे में एक डॉल बनाया था जिसे उसने ग्रेटा की कोरल ड्रेस और ज्वेलरी पहना रखी थी। यहाँ ग्रेटा को हीलशायर्स की आखिरी लेटर भी मिलती है जिसे पढ़ के उसे पता चलता है कि हीलशायर्स ग्रेटा को यहाँ इसलिए छोड़ गए ताकि वो ब्राह्म्स की मेटिंग पार्टनर बन सके। इस सीन के दौरान ब्राह्म्स इनके पीछे आता है और वो मैल्कम को बुरी तरह से पीटता है। इतने में ग्रेटा को बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और वो किसी तरह इस घर से बाहर भाग जाती है। बाहर जाने से पहले ब्राह्म्स ग्रेटा को धमकाता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो वो मैल्कम को ठीक उसी तरह मार देगा जिस तरह से उसने बाकियों को इस घर में मारा है। स्टिल ग्रेटा यहाँ से भागती है, बट लेटर शी रियलाइजेस कि उसे मैल्कम को बचाना होगा। इसीलिए ग्रेटा वापस इस घर में आती है और वो ब्राह्म्स को कहती है कि वो सिर्फ उसके लिए ही वापस आई है। ग्रेटा अपने बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर रखी थी और वो ब्राह्म्स के ऊपर रूल्स डालते हुए उसे सोने को बोलती है। ब्राह्म्स ग्रेटा की बातों को मानते हुए सोने जाता है और सोने से पहले वो ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। अब इससे पहले ब्राह्म्स ग्रेटा को किस कर पाता, ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर को ब्राह्म्स के पेट में घुसा देती है और ब्राह्म्स ग्रेटा पे वापस हमला करता है। इस हाथापाई में ग्रेटा किसी तरह ब्राह्म्स को घायल कर देती है और वो मैल्कम को लेकर इस घर से दूर भाग जाती है। मूवी की लास्ट सीन में हम व्यूअर्स ब्राह्म्स को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा था और वो अपनी पोर्सिलेन डॉल को फिक्स कर रहा था, विच सजेस्ट्स कि शायद इस फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी ब्राह्म्स को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या वो स्पिरिट था या फिर वो एक जिंदा इंसान था। सो डोंट वरी, बिकॉज अब मैं आपको ब्राह्म्स के बारे में डिटेल में बताते हुए इस फिल्म की कुछ थ्योरीज पे चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ब्राह्म्स कोई भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान था। ब्राह्म्स बचपन से ही थोड़ा एबनॉर्मल था और 8 साल की उम्र में ही उसने अपनी फ्रेंड एमिली की हत्या कर दी थी। इस जुर्म में ब्राह्म्स को गिरफ्तार किया जा सकता था और हीलशायर्स अपने बेटे ब्राह्म्स को ऐसे गिरफ्तार होते नहीं देख सकते थे। इसीलिए हीलशायर्स ने शायद जानबूझकर अपने घर को जला दिया ताकि वो ब्राह्म्स को डेड घोषित कर सके, जबकि ब्राह्म्स तब भी जिंदा था। नाउ ऑब्वियसली ब्राह्म्स का दिमाग एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह था और वो समाज के लिए हानिकारक और मृत था, तो उसे छुपा कर रखने के लिए हीलशायर्स ने अच्छा प्लान बनाया। उन्होंने ब्राह्म्स को घर के दीवारों के अंदर छुपा दिया जहां उसका कमरा था और वो इन दीवारों के अंदर ही घर के किसी भी कोने में आ जा सकता था। यही वजह है कि घर की सारी विंडोज़ और डोर्स काइंड ऑफ सील्ड थी ताकि इससे कोई बाहर आ जा ना सके। इसके अलावा अपने मासूम बच्चे की छवि को अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए हीलशायर्स ने एक डॉल रख लिया जिसे वो अपना बेटा ब्राह्म्स मानने लगे थे। यही वजह है कि घर में काफ़ी रूल्स थे, लाइक घर के अंदर म्यूज़िक या स्टोरीज जोर से पढ़ी जानी चाहिए ताकि दीवारों के अंदर बैठा ब्राह्म्स उसे सुन सके। घर में रैट ट्रैप्स थे ताकि चूहे दीवार के अंदर ना जा सके। घर में खाना कभी फेंका नहीं जाना चाहिए था ताकि ब्राह्म्स बाहर आके उसे खा सके और घर की सारी विंडोज़ सील्ड होनी चाहिए। ब्राह्म्स ने ही बाहर आकर ग्रेटा के कपड़े और जूते चुराए थे और ब्राह्म्स ही डॉल्स की पोजीशन चेंज करता था जब ग्रेटा दूसरे कमरे में जाती थी। ब्राह्म्स ने ही ग्रेटा को एटिक में कैद कर दिया था ताकि वो मैल्कम के साथ बाहर न जा सके और अगले दिन उसने ही एटिक का दरवाज़ा वापस खोला था। ब्राह्म्स अब भी एबनॉर्मल था और उसका ख्याल रखते रखते मिस्टर और मिसेस हीलशायर्स एकदम पागल से हो गए थे। इसलिए उन्होंने ग्रेटा को यहाँ फंसा कर खुद को जान से मार लिया। ब्राह्म्स ने ग्रेटा को इसलिए चुना क्योंकि ग्रेटा दिखने में काफ़ी अच्छी थी और इससे पहले भी कई नैनी यहाँ आई थी जिन्हें या तो ब्राह्म्स ने रिजेक्ट किया था या फिर वो उन्हें मार डालता था क्योंकि दे वेयर नॉट गुड लुकिंग।
ये पोर्सिलेन डॉल तो बस एक माध्यम था टू कम्युनिकेट विद ब्राह्म्स, क्योंकि ब्राह्म्स एक जीता जागता इंसान था जो कि सालों से घर के दीवारों के अंदर रहता था। वो अब भी एक 8 साल के बच्चे की तरह बोलता और सोचता था एंड ही वॉज क्वाइट एबनॉर्मल। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपकी द बॉय मूवी को लेकर सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपके पास अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बस जाइए और अपने सवाल हमसे वहाँ पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।